एक विशाल और समृद्ध राज्य था। खेतों में फसल लहलहाती थी, बाजारों में भीड़ रहती थी। राजा वीरसेन को लोग न्यायप्रिय मानते थे, लेकिन उसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। दरबार में मंत्री सलाह देते, लेकिन राजा बिना पूरी बात सुने निर्णय सुना देता। मंत्री, महाराज, प्रजा की स्थिति। राजा, बीच में, हमें सब पता है, हमारा निर्णय अंतिम है। रानी चुपचाप यह सब देखती रहती। उसी राज्य के एक गांव में आर्य नाम का किसान रहता था। वह अनपढ़ था, लेकिन उसकी समझ गहरी थी। गांव के झगड़े वहीं सुलझाता। गांव वाला, आर्य, दो भाइयों में जमीन का झगड़ा है। आर्य, जो बांटता है वही हारता है, मिलकर चलो, दोनों जीतोगे। मंत्री प्रताप अपने स्वार्थ के लिए राजा को भड़काता है। मंत्री प्रताप, महाराज, अगर कर बढ़ा दिया जाए तो खजाना भर जाएगा। राजा, ठीक है, कल से कर दो गुना। कर बढ़ते ही प्रजा त्रस्त हो जाती है। किसान रो रहे हैं, व्यापारी दुकानें बंद कर रहे हैं। किसान, अब तो पेट भरना भी मुश्किल है। सब लोग आर्य के पास जाते हैं। आर्य दरबार पहुंचता है। घोषक, कौन है जो महाराज से मिलना चाहता है? आर्य, एक सवाल का जवाब देने आया हूं और एक गलती सुधारने। दरबार में हंसी गूंजती है। राजा आर्य को चुनौती देता है। राजा, अगर तुम चतुर हो तो इन सवालों के जवाब दो। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आर्य, शांत स्वर में, संतोष, संयम, अहंकार। पूरा दरबार सन्न। आर्य कर बढ़ाने के परिणाम समझाता है। आर्य, महाराज, खाली पेट प्रजा कर नहीं भरती, विद्रोह भरती है। रानी राजा का समर्थन करती है। रानी, सत्य कड़वा है, लेकिन राज्य के लिए जरूरी है। आर्य मंत्री की चालाकी उजागर करता है। आर्य, जो सलाह अपने लिए हो वह राज्य के लिए जहर बन जाती है। मंत्री चुप हो जाता है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। राजा, आज मुझे एक किसान ने राजा बनना सिखाया। कर कम होते हैं, मंत्री को दंड मिलता है। जा आर्य को मंत्री बनाना चाहता है। आर्य, महाराज, बुद्धि कुर्सी की मोहताज नहीं। आर्य गांव लौट जाता है। वॉयस ओवर। राजा वही महान नहीं जो राज करे, महान वह है जो सुन सके। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, बुद्धि पद नहीं देखती। सच्चा नेतृत्व सुनना